बेकार लगता था ना कि लाइफ कितनी बिजी है, पर गांव आके पता चला कि असली तो लाइफ तो यहाँ पे गांव में है। जो मज़ा यहाँ पे है ना वो कहीं पर भी नहीं है। भले कितना पैसा कमा लें, पर ये सुकून हमें उन पैसों से नहीं मिल सकता जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैं पिछले 10 दिनों से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हाँ, मैं पेड़ पे चढ़ गया हूँ। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप सभी को पता है आपका भाई आया हुआ है दिल्ली से गाँव, और गांव में आकर के पुरानी चीज़ें याद ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आज मैं अपनी सारी पुरानी चीज़ें याद करूंगा जो मैं बचपन में करता था ना, आज वो फिर से करूंगा और देखूंगा क्या वही मज़ा आता है। मतलब इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ ना, बिल्कुल बचपन वापसी आ गया है। इतना बढ़िया मतलब लग रहा है ना आज कि जाने का बिल्कुल मन नहीं है। घर से फ़ोन भी आ रहे हैं, पर मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है। मेरा मन है कि अगले 1 आध महीने यहीं रुक के जाऊँ बढ़िया से, और अपनी सारी चीज़ों को देख के जाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट जाना पड़ेगा। तो आज देखते हैं, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं आज के लिए क्या चैलेंजेस हैं। और आज बचपन को याद किया जाएगा, देखेंगे बचपन कहाँ कहाँ मिलता है हमें। मैं पहले बचपन में पेड़ों पर चढ़ जाता था, अभी भी देख रहे हो आप, काफ़ी ऊंचा पेड़ है और मैं इस पर चढ़ गया हूँ। पीछे पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ हूँ। मतलब इतनी बढ़िया हवा चल रही है पेड़ पे भी, नीचे भी हवा बढ़िया चल रही थी। पर मेरा मन था कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था पेड़ पे चढ़ने की ट्राई कर रहा था, तो मैं चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि भूल चुका था। तो अभी ना मैं पेड़ पे चढ़ के बैठा हूँ और इतनी बढ़िया हवा चल रही है प्यारी। और वहाँ पे कुछ लोग खेतों में खाद भी डाल रहे हैं। गाँव के लोग इतने मेहनती होते हैं, बताइए आपको, खाद भी डाल रहे हैं कोई। और इतनी प्यारी हवा चल रही है, मतलब इतना बढ़िया सच्चा रियल कि जिसे बोलते हैं कि हाँ कुछ है, लग रहा है। मतलब बिल्कुल ना कोई एंजाइटी ना कोई डिप्रेशन। ऐसी थेरेपी के लिए ना आप 2000-3000 भी खर्च करोगे ना, तब भी आपको ऐसी थेरेपी नहीं मिलेगी जो यहाँ दिल्ली में से गांव में आकर के फ्री थेरेपी है। मतलब समझ लो कि एक तरह की बहुत अच्छी थेरेपी है ये। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप फिजिकली अच्छे नहीं हो, आपको किसी तरह का प्रेशर है मेंटली, आप सीधा चले जाओ अपने गाँव और वहाँ जाके रहो, 5-10 दिन रहो, वहाँ का खाना पीना खाओ, वहाँ की लाइफ एंजॉय करो, अपनी पुरानी चीज़ें याद करो। मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि आपकी टेंशन ना ख़त्म हो जाए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप कमेंट करके बताना कि अगर आपकी टेंशन ख़त्म नहीं हुई। मेरी तो टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मुझे किसी चीज़ की, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मतलब लिटरली किसी चीज़ की याद ही नहीं आ रही है। बस बस यहाँ की जो कुछ है, यहीं की कुछ सब कुछ याद आ रहा है। सब कुछ यहीं के देखने का मन कर रहा है। यहीं पे सेटलमेंट हो जाए, बिजनेस यहीं पे अपना सेट किया जाए और यहीं रहा जाए। अब इससे बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल भी है ना, ये नहीं किया था। और पहले जब गांव में रहते थे ना, ये बांध करके, मतलब ये सब का एक फेवरेट होता है, सब लोग बांधते हैं, तो मेरा मन किया बांधने का, तो मैंने कहा बांध के ट्राई करते हैं। आगे और नहीं जाएंगे, पेड़ की टहनी बहुत पतली है, टूटने का डर हो सकता है, पर कोई नहीं। और देखते हैं इसके अलावा क्या क्या हमें याद आता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पेड़ चढ़ पाते हैं। पेड़ तो काफ़ी ऊंचा है, पर ठीक है, चढ़ गए हम लोग आसानी से। बहुत ही प्यारा व्यू है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इनकी टहनियाँ लटक रही हैं। वाओ, सच मस्त एकदम। चलते उतरते हैं पेड़ से, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया पेड़ से चढ़े हुए उतरे हुए, पर कोई बात नहीं, अब चढ़े तो उतरना तो पड़ेगा ही। मुझे लगता है यहाँ से जंप करनी पड़ेगी मुझे। मेरी सुबह ना अलार्म से नहीं हो रही है, सीधा एकदम ट्रू नेचर से हो रही है। 5 बजे मुर्गे अपने आप बोलने जाते हैं कुकरू, और नींद ऑटोमेटिकली यहाँ खुल जाती है क्योंकि रिलैक्स्ड होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है, तो नींद तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है, तो अपने आप आँख खुल जाती है सुबह 5 बजे तक। और हम लेते हैं व्यू का मज़ा। दादी बैठी हुई हैं, देखते क्या बातें हो रही हैं। ये नाला के वहाँ क्या रानी? अरे वो पूरा अच्छा, सुपारी सुबह चलिए खेतों चेक करते रहना ऑनलाइन, सब में सब चकबंदी में होता है। चौबंदी कहाँ पे भैया? नहीं, ऑनलाइन सर्च करते रहे ना, हाँ तो मैं सब चकबंदी में होता है, तो कैसे खेतनी नहीं करे, फिक्र भी ना करे, खेतौनिया तो मिलबे करे, खदिया लाग दिए करी हैं, तो कैसे देंगे? वो नंबर याद रहा तो जा, तो खेतौनिया तो मिलबे करे खाली है ना। हाँ नकली हुई से निकला करे फिर। हाँ
यही तो असली में 20-25 रुपया का टोका ही देते ना फोटो पहले। काफी कर देते हैं। बताओ ये नहीं क्यों पहले तो पहले बच्चे पप्पू से बात बने हम जानते नहीं कुछ झूठा का नहीं बताए। वो नकलिया रहे ना तो फोन में खींच ले वो कलाई को तू करेंगे फोन में खींच ले बस चला जाओ यहाँ जन से उन्हें पे चला जाने कर देंगे। अच्छा और कासे अब नहीं तो जाएगा। इसे फंसाए आए हुए चकबंदी के आड़ काट रहे हैं हाल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि इस पुराने घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये मतलब मेरा एक जो होता है ना 4 साल तक की जो मेरी उम्र थी यहीं बीती है। मेरा सब कुछ मतलब बचपन पूरा दिल्ली आने से पहले ना मतलब यहीं पे था मैं। तो लिटरली आप समझ सकते हो कि जो एक बचपन होता है ना वो कभी वापस तो नहीं आ सकता, पर हाँ याद ज़रूर आता है। क्योंकि बचपन में ना जब आप छोटे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करते हो। एक बचपना होता है जो उसमें पता नहीं होता कुछ भी, बस मौज मस्ती होती है, खेल चाल होता है सबसे। यहाँ के लोग, यहाँ का बीता हुआ बचपन बहुत याद आता है, पर कुछ कर नहीं सकते। समय के साथ, बढ़ते समय के साथ हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। इसी के साथ गाय को एक खूंटे से दूसरे खूंटे में मारना, उनको नहलाना, बहुत मतलब बहुत किया ये सब मैंने बचपन में। आज की 8वीं चाय 5 चाय पी चुका हूँ, आज की 8वीं चाय है। देखो तीनों पीनी है। आज की 8वीं चाय हो रही है। गाँव आकर के कितने मजे आ रहे हैं, देख रहे हो भैंस की दूध की चाय। आप लोगों को पता जैसे कि आज बचपन याद कर रहे हैं तो मेमू देखा। आज मैं आया हूँ अपने मामा घर और मुझे पता है कि मैं जब बचपन में आता था ना तो बहुत सारी घासें नहीं ये कटवाता था मशीन में, ये मैं अपने हाथ चलाता था और अभी इसके बाद मैं चलाऊँगा। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था मेरे हाथ भी नहीं पहुँचते थे इसमें और मैं इसको लेकर के लटक जाता था ये प्रतिभा के साथ। और मैं फिर से बहुत दिनों बाद इसको ट्राई कर रहा हूँ। देखो अब मैं कम में कितना फर्क है। ये घास के लिए चारा काट रहा है, दर्शकों को दिखाया जाए। और कल निकालेंगे भैंस का दूध। मुझे याद है जब मैं अपने मामा घर पे आता था ना तो मेरा ही काम होता था भैंसों को नहलाना, सबसे पहला टारगेट होता था। बहुत नहलाया भैंसों को, भैंसों को नहलाने के चक्कर में खुद ही डूब जाता था बाल्टी में। मामा घर पे मौज मस्ती सब लोग करते हैं और आप लोग क्या मौज मस्ती करते हो कमेंट में बताओ कि अपने मामा घर पे क्या क्या शरारतें करते हो। मैं तो बहुत मौज मस्ती करता हूँ अपने मामा घर पे आकर के और लिटरली बहुत कुछ याद आ गया यहाँ पे आकर के। अभी चलना बंद। मुझे याद है बचपन में जब मैं अपने मामा घर पे आता था ना तो ये मशीन चलाता था, भैंसों के लिए चारा काटता था। अब पहुँच नहीं पाता था, लिटरली इसे पकड़ के लटक जाता था, मेरे से चलता भी नहीं था ये और इसे पकड़ के लटक जाता था। मतलब तब का टाइम था और आज का टाइम है। और दूसरा काम था मामा क्या करके भैंसों को नहलाने का। बहुत शरारत करी यहाँ बैठ के, बहुत प्रतिमा के साथ बहुत यहाँ एक काटी है घास नहीं काटी, मतलब ये चारा काटा है। घास तो मामी काट के लाती थी, अभी भी मामी काट के लाती है। और कैसा रहा आज का दिन वो भी कमेंट में बताना। बहुत दिनों बाद ये सब पुरानी चीज़ें याद आ गई। मामा घर तो मुझे लगता है सबका ही फेवरेट होता होगा, किसको नहीं पसंद अपने मामा घर। अभी भी भैंस ने बच्चा दिया है, लिटरली 8 दिन का सिर्फ, और मुझे इससे बहुत प्यार है। ये इसकी मम्मी गुस्सा हो रही हैं, कह रही है मेरे लौंडे को छेड़ दिया। लौंडे को नहीं छेड़ रहे हम तुम्हारे ना, ये झुनकत यहाँ है, बहुत ही प्यारा है। इतना नहलाया भैंसों को पर कभी काली से वाइट नहीं हो पाई बेचारी। बहुत नहलाया इनको, साबुन से जूने से हर चीज़ से नहलाया पर ये बेचारी ब्लैक की वाइट नहीं हो पाई अभी तक। जस्ट जोकिंग।
मुझे बहुत पसंद था बचपन में भैंसों में नहलाना। कहाँ लेके चलना है इसको? कहाँ लेके चलना है? कहाँ से लेता हो? एक वो बड़ा क्या है? यहाँ तक नहीं है, रख दो ऐसे रखते हैं ना। तो दिया दूध निकालने के बाद लागत है कि नहीं लागत है? नहीं लागत है। हमें ज़्यादा खाते का सबके काटी दिखा दियो मतलब नहीं लागत सब पंखे में घुमाते हैं एकदम सामने बैठिए हमके यार बैठो ब्याह में दिखाओ बे ऊपर सब देगा साथ में बैठे साथ में हम कहाँ पे हैं? ब्याह में टाइम ही ना मिले स्टैंड लेके बढ़िया भागता है तो हम भागता है सेल्फी वाला स्टैंड ले बढ़िया बनाए डोल भाग दो उधर रात अलग क्यों ये मुझे आता है क्यों मुझे आता है देखा था बोलो हम ले गया हम बहुत देखिए आओ जरा से भागम भाग हुआ हमारा पर से ले तो बाहर है ऐसे आए दिखाए है ना ठीक जाए के कैमरा चलाओ बहुत ऊपर पड़ जाती है ऊपर पड़ जाते बहुत छोटे उल्टा बैठे हैं कीड़ा को खाना खाता है नीचे बैठे जाएगी खाने का मतलब ऊंचा रखा चाहिए बात सही है तो अपने ऊंचे बैठे खाना नीचे रखे फोन खा जाता है छोटे रखे अकल ये नहीं अकल मिल रही आगे पीछे खड़े रही हमें तो दिक्कत है आप खा के देखा ऐसे खाए अब भले बड़े खाना वाना खा लिया सबने एक साथ। अब एक साथ सब सोएंगे चारपाई लगा करके। गांव में यही मौज मस्ती बढ़िया लगती है। बस 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 इतनी बड़ी नहीं ना बाल्टी है, इतना तो खींच दिया होगा। ला दे दिया बहुत दिनों बाद ट्राई कर रहे हैं क्या देखा नहीं वो बाल्टी लेके चल हाँ बाल्टी चली गई है फाइनली। छोड़ो छोड़ो नीचे का छोड़ो थोड़ा तो है पूरा। हाँ भर रही है अब वो दिखाओ पीछे जाके थोड़ा निकल गई एक बाल्टी पानी पूरी। थैंक यू धन्यवाद। बंद कर दे। फिर पुजारन भैंस है हमारी नहा धो के चारा खाती है। अभी नहा ली है उसके बाद अब चारा खा देगी जाएगी। बिना नहाए धोए कुछ नहीं खाती। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मामा घर पे आकर के इतनी सारी मौज मस्ती करी, सबके साथ बैठ के खाना खाया। कितना बढ़िया लगता है मतलब कि सबके साथ बैठ के खाना और सारे काम करना। वो काम नहीं रहते, मतलब एक मौज मस्ती का वो बन जाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है गांव में, खासकर मामा के यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। पैसों से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, पर ये जो 10 मिनट बैठ के सुकून होता है ना, 10 मिनट सबके साथ बैठ के खाना पीना खाना और काम करवाना, ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते आप पैसों से। ये सब चीज़ें ना आपको यहीं पे मतलब गांव जैसी जगह में या फैमिली के साथ बैठ कर ही मिलेंगी आपको। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बचपन दोबारा वापसी तो नहीं आता,
पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जा कर के बचपन दोबारा फील किया जा सकता है, और बस फील किया जा सकता है। बचपन कभी वापसी नहीं आता। आप लोगों का बचपन भी ऐसे ही बीता होगा। जवान खचा कर रही है। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो देख करके आपका बचपन याद आ गया हो तो कमेंट में बचपन ज़रूर लिखना। बाकी आगे जुड़े रहेंगे वीडियो में, बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको वीडियो में। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।